आदि सद्गुरु, सर्वात्माओं के सद्गुरु, सर्व सृष्टि के सद्गुरु, सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो, धन्य हो। राम सभा में राम राम महाराज। राम राम सा सबको राम राम, सबको प्रणाम। प्रकाश भैया, भगवत भैया, राम राम सा प्रणाम। आज हमारा विषय बांदा से नर मुख न जावे, यह विषय चल रहा है। पहले शनिवार को हमने इसमें की कुछ साखियां ली थी। पहले शनिवार का विषय अच्छा रहा था, थोड़ा सा सुनने जैसा था, मगर बरसात की वजह से कुछ लोग नहीं आ पाए, तो वीडियो सुन लेना। हाँ, अच्छा था। थोड़ा कठिन था मगर अच्छा था। तो यही विषय, बांदा से नर मुख न जावे, सत्य स्वरूप आनंद पद कहिए, वो कोई भेद न पावे। गुरु महाराज कहते, बांदा जिनको सत्स्वरूप आनंद पद तो सभी जाना चाहते हैं, मगर उसका भेद न मिलने की वजह से वह मोक्ष में नहीं जाते। एकदम सहज है। तीन अलग अलग प्रकार ये है साखिया है, और उसका अर्थ देखो कैसा बढ़िया है। सत्य स्वरूप आनंद पद कहिए। सभी लोग चाहते हैं कि मैं सत्स्वरूप आनंद पद में जाऊं, यानी परमात्मा के देश में जाऊं, परम मोक्ष में जाऊं, मगर उनको भेद नहीं मिलता। वो कोई भेद न पावे, वो भेद नहीं मिलता इसलिए मोक्ष में नहीं जाता। समझना है चीज। उसको भेद क्यों नहीं मिलता, तो गुरु महाराज ने आगे की शाखा में वो चीज लिखी हुई है कि कथी हुई है, सूर्य गुण भक्त सकल जग जाने। हम उस दिन ले लिया है, हम 2-2 मिनट में रहेंगे खाली। सूर्य गुण भक्त सकल जग जाने, निर्गुण कोई अग ज्ञानी, ये दोनों नुगराई न जग में, पद की भक्त न जाने। गुरु महाराज कहते सगुण की भक्ति 90% लोग करते हैं। 90% लोग करते हैं तो मैं बोलता हूँ, गुरु महाराज नहीं बोलते। जनरलाइज सब सगुण ही सगुण करते, मूर्ति पूजा ही करते। ज्यादा आ रहा गुमराह। अच्छा, अरे चौधरी एक लोग है, और निर्गुण की भक्ति करने वाला एक आधा ही है। ये दोनों नुगरा है जग में, पद की भक्त ने जानी। ये दोनों के दोनों नुगरे हैं। नुगरे यानी इन्होंने गुरु ने किया, सत की भक्ति नहीं धारण की, सत्स्वरूप की भक्ति नहीं करते लोग। ये ब्रह्म की और माया की भक्ति करते, माँ और पिता की, इसलिए वो नुगरे है। ये सब आगे आएंगे आगे। ये हमने सब ले लिया, इसलिए हम बार बार उसमें नहीं जाएंगे। क्या कहते हैं, जो संसार छाड़ मेरे कोई, संत शरण कोई जावे, जब सब गाँव आन कर बरजे, वो कोई कर्म संभावे। अभी यहाँ पे गुरु महाराज क्या कहना चाहते हैं, वस्तु स्थिति कहना चाहते हैं। जो हमने उस दिन ली, ये भी चीज काफी अच्छे से ली थी मेरे ख्याल से, उसमें हम ज्यादा नहीं जाएंगे, फिर भी लेंगे इसको। जो संसार छाड़ मेरे कोई, संत शरण कोई जावे। जब अभी इसमें आप बोलोगे तो भी इसमें आवाज आएंगे, तो आपने अगर पद गाया तो इसमें वो चीज आएगी और सबको सुने जाएगा। जो संसार छाड़ मेरे कोई, संत शरण कोई आवे। गुरु महाराज कहते हैं विषय कैसा है कि एक सेकंड, जैसे हम लोगों की भक्ति कैसे है कि सत्स्वरूप की भक्ति करते। अभी सत्स्वरूप की भक्ति कर रहे हैं, और हमारे घर में कौन सी भक्ति चल रही है अभी, यानी संसार के घर में ओंकार की भक्ति चल रही है, बराबर। कोई सगुण की भक्ति करता और कोई निर्गुण की भक्ति करता। ज्यादातर मूर्ति पूजा करते लोग, 90% लोग सगुण की भक्ति करते हैं। ब्रह्मा जी की, विष्णु भगवान की, शंकर भगवान की, 33 कोटि देवी देवताओं की, ये सब भक्तियां चलते रहती। निर्गुण की भक्ति 9.9% पकड़ लो आप, निर्गुण की भक्ति करते हैं, ब्रह्म की भक्ति। ये ओंकार की भक्ति हो गई 99.9%। ये 0.1% सत्स्वरूप की भक्ति करते हैं। बार बार मैं ये चीज कहता हूँ, इसलिए यहाँ पे ज्यादा लोग नहीं आते, इसका बुरा नहीं मानना, तो करते वो कम लोग, समझे। तो जो संसार छाड़ मेरे कोई, संत शरण कोई जावे। गुरु महाराज कहते हैं कि अभी अगर कोई एक आदमी है, वो विष्णु भगवान की भक्ति कर रहा है या शंकर भगवान की भक्ति कर रहा है, और पूरा संसार भक्ति कर रहा है,
ख्याल में लाओ चीज, पूरा संसार ये भक्ति कर रहा है। अब ये भक्ति छोड़ के अगर कोई सतस्वरूप की भक्ति करने लग जाए, सत्य स्वरूप के शरण में चले जाए, तो ये लोग तो नाराज होंगे, होंगे कि नहीं, कि भाई इतनी बढ़िया हम लोग सब भक्ति कर रहे हैं, युगों युगों से चल रही है भक्ति, और घर में इतने दिनों से भक्ति चल रही है, हमारे घर में सब सुख है, हर चीज है, सब पैसा लगता है, तो क्या कमी है? तो फिर तू ये भक्ति छोड़ के आगे क्यों जा रहा, दूसरी भक्ति क्यों धारण कर रहा? तो सब नाराज हो जाते। मगर अगर आपको परम मोक्ष चाहिए, मतलब मोक्ष अगर चाहिए, परम मोक्ष चाहिए, तो आपको सदगुरु के शरण में जाना पड़ता। ये हमने अगले इसमें पहले वीडियो में लिया है, सदगुरु के शरण में जाना पड़ता है। सदगुरु का पद कौन सा है? तो सत्य स्वरूप का पद, सदगुरु का पद है, सत्य स्वरूप का पद। यानी आपको जाना पड़ेगा सतस्वरूप के पद के शरण में, सदगुरु के शरण में जाना पड़ेगा, तो चीज बनेगी। यहाँ पे आपको सब पैसा मिल जाएगा, सब मिल जाएगा, हर चीजें मिल जाएंगी, ओहदा मिल जाएगा, मगर क्या नहीं मिलेगा? क्या नहीं मिलेगा? अमर पद नहीं मिलेगा, अमर पद नहीं मिलेगा। ठीक है, आपकी 84 लाख योनि नहीं जाएंगी, नरक नहीं जाएगा, जमना मरना नहीं जाएगा, तो ये चलते रहेगा। अगर आप अमर पद में जाओगे तो ये चीज खत्म हो जाएंगी, नहीं तो चलते रहेंगे। तो जो संसार छाड़ न रखोगे, जैसे संसार है, उदाहरण दिया हुआ है। उदाहरण क्या दिया हुआ है? ये संसार है, संसार है हमारे घर हो गया, इसमें मम्मी पापा और हम, अभी हमारा संसार हो गया। मम्मी यानी कौन? यह माता। पापा यानी कौन? यह पिता। पिता को वैसे ही अब इधर ले लो आप, पिता यानी ब्रह्म और मम्मी यानी माया, यही आगे आगे यही आने वाला है पूरे साखियों में। पिता यानी ब्रह्म, पिता ब्रह्म और माया माता। किसकी? यहाँ पे हम शरीर की माता और शरीर की पिता समझ रहे। यहाँ पे हंस के पिता ले लो, हंस के पिता और हंस की माता, बात समझ में आई चीज। अभी यहाँ पे भी गुरु ले लो आप, और यहाँ सदगुरु ले लो आप, समझो, या यहाँ गुरु ले लो या वैरागी ले लो, यहाँ पे भी वैरागी ले लो। वैरागी यानी जिसने संसार छोड़ा। अभी यहाँ पे और एक लड़का ले लो और 2 लड़के ले लो, पूरा परिवार है। एक लड़का क्या कर रहा? एक लड़का माँ बाप के शरण में रह रहा, ख्याल में रखना बराबर। एक लड़का माँ बाप के शरण में रह रहा, एक लड़के ने माँ बाप का शरण छोड़ दिया और कहाँ गया? वो बैरागी के शरण में चला गया। अब जब यहाँ से बैरागी के शरण में चले गया तो घर वाले लोग नाराज होंगे कि नहीं होंगे? घर वाले लोग नाराज हो जाएंगे कि भाई ये क्या कर रहा तू, ये क्या कर्म कर रहा। तो जो संसार छाड़ न कोई संत शरण कोई जावे। अगर संसार छोड़ के, ये गृहस्थी जीवन हो गया, गृहस्थी जीवन छोड़ के अगर वो संतों के शरण में चले जाता है तो जब सब गाँव आन कर बरजे, पूरा गांव इस पे नाराज हो जाता। बरसता यानी चिल्लाता, नाराज हो जाता, उस पर डांटता उसको, वो कोई कर्म संभाव है। ये क्या कर रहा है तू? संसार माँ बाप को छोड़ के एक बैरागी के शरण में जा रहा है। और इसे ही गुरु महाराज कहते हैं, यह जो चीज है, यह चीज में जब यह हंस ये माया ब्रह्म की भक्ति छोड़ देता है, मतलब ब्रह्मा विष्णु महेश के अवतार की भक्ति छोड़ देता है और किसके शरण में जाता है? सत स्वरूप के शरण में जाता है, तो संसार के लोग सब नाराज हो जाते हैं कि भाई ब्रह्मा विष्णु महेश की 33 कोटि देवी देवताओं की इनकी इतने दिनों से हम भक्ति कर रहे थे, आप उसको छोड़ के आगे चले, तो आप उसको छोड़ के वो ये बैरागी के पीछे लग गए, या फिर राम 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 रात दिन कर रहे हैं, तो ये क्या कर रहे हो? तो ऐसी चीज बनती। तो आज भैया एक चेयर इधर ले लो चेयर। तो जब सब गाँव आन कर बरजे, वो कोई कर्म संभाव, ये वस्तु स्थिति रहती कि नहीं है? घर में जैसे रहते ना, 5 लोग रहे तो बाकी की भक्तियां तुम करो, उनको नाराज नहीं है, पर इनको छोड़ के अगर तुम सत्स्वरूप की भक्ति करते हो तो उनको नाराजी आ जाती। तो यही चीज आगे आएंगी। ये यार, अरे इनको, अरे चौधरी है सुने चेलो हुई, ये क्यों नहीं चेंज हुआ? अभी इसको, जो संसार छाड़ नर कोई संत शरण कोई जावे, इसमें गुरु महाराज कहना क्या चाहते हैं? देखो आप, ये
इनको सतस्वरूप परमात्मा ये मोक्ष में क्यों नहीं जाते? मोक्ष में क्यों नहीं जाते? तो सगुण की भक्ति करने वाले काफी लोग हैं, निर्गुण की भक्ति करने वाले कुछ ज्ञानी हैं। ये दोनों क्योंकि सदगुरु की भक्ति नहीं कर रहे, सतस्वरूप की भक्ति नहीं कर रहे, इसलिए नुग्रे है और पद की भक्ति ने जाने। ठीक है, अभी वो सब आ जाएगा, वापस रिपीट हो जाएगा। निर्गुण हंस को पिता कहिजे, सुरगुण सो माता होई। हंस का पिता कौन है? ब्रह्म। निर्गुण हंस का पिता यानी परब्रह्म हंस का पिता है। सुरगुण सो माता हुई, और माया ये माता है हंस की। सदगुरु बिना मोक्ष की मत पहुंचे, कहता है सब कोई। सगुण की भक्ति के मतलब सदगुरु की भक्ति के बिना मोक्ष पहुंचता नहीं, ये सभी लोग कहते हैं। यानी सभी लोगों को पता है सदगुरु की भक्ति करनी चाहिए, सदगुरु के सिवा मोक्ष मिलता नहीं। वेद भेद सबने जस गायो, माता पिता को भाई। वेद और भेद, देखो अभी संसार के लोग वेद और भेद की भक्ति करते हैं, मैक्सिमम लोग वेद और भेद की भक्ति करते हैं। गुरु महाराज इसमें यही कहना चाहते हैं कि वेद और भेद है क्या है? माता पिता की भक्ति है, ये सदगुरु की भक्ति है ही नहीं। और चाहते हैं कि मोक्ष में जाऊं मैं, जब सदगुरु और बोलते भी मुंह से कि बिना सदगुरु के मोक्ष में जाया नहीं जाता। जब बिना सदगुरु के मोक्ष में जाया नहीं जाता तो सदगुरु की भक्ति धारण करेगा तो मोक्ष में जाएगा। तू तो भक्ति धारण कर रहा है वेद और भेद की, यानी माता और पिता की भक्ति धारण कर रहा है, तो मोक्ष में जाएगा कैसे? ये गुरु महाराज कहते हैं, माता पिता को भाई, सदगुरु गमन जानी, यानी सब नुग्रा जग माई। वेद वेद की भक्ति बताने वाले, वेद वेद के रचयिता और वेद वेद की भक्ति करने वाले, ये सब कौन है? संसार में नुग्रे है, यानी सदगुरु की भक्ति इन्होंने जानी नहीं। वेद भेद का हुए उपासी, जब जग के कचुनाई। सदगुरु भेद आनंद पद इचरज, गलो करे जगमाई। वेद और भेद की अगर कोई भक्ति करता है तो लोग संसार में कोई कुछ बोलते नहीं। यानी ब्रह्मा जी की भक्ति करो, आपको संसार में कोई भी कुछ बोलेगा नहीं। विष्णु भगवान की भक्ति करो, आपको कोई मना ही नहीं करेगा। शंकर भगवान की भक्ति करो, आपको कोई मना ही नहीं करेगा। मगर ये भक्तियों से निकल के छोड़ दी, ये भक्तियां छोड़ दी और सदगुरु की भक्ति धारण की, सतस्वरूप की भक्ति धारण की, तो सब लोग ये नाराज हो जाते कि ये नया क्या लाया। समझे? इसलिए बहुत बार ये चीज आती है कि रामकृष्ण नहीं, लोग देवी देवताओं को मानते नहीं। तो देवी देवताओं को मानते नहीं, ये विषय नहीं है। माया और जो ब्रह्म माता और पिता है, इनको भक्ति ना करते हुए सदगुरु के शरण में जाते हैं। जैसे संसार माता और पिता को छोड़ के एक संत के शरण में जाता, एक वैराग्य के शरण में जाता है आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए, ऐसे हंस के माता पिता है, इनको छोड़ के यह हंस सदगुरु के शरण में जाता है, जो अच्छी चीज है। पर संसार को एक चीज समझ में नहीं आती कि ये क्या है, तो इसलिए सदगुरु भेद आनंद पद इचरज, गलो करे जगमाई। गांव वाले लोग नाराज हो जाते हैं। जो संसार छाड़ नर कोई, संत शरण कोई जावे। अभी देखो आप, अगर कोई, ये तो हमने ले लिया, जब सब गाँव आन कर बरजे हो कोई कर्म स्वभाव, ये ले लिया हमने, वापस नहीं लेंगे। पांच नाव सुने चेलो होवे, जे कुड़क नहीं छोड़े कोई, अभी ये देखो ये लेंगे। जब लग जहान कोई नहीं बरजे, यूं वेद उपासक कोई। देखो आप, पांच नाव सुने चेलो हुए, अभी यह ओंकार की भक्ति, ये बार बार मैं निकालूंगा। यह ओंकार की भक्ति, ब्रह्मा जी की भक्ति, विष्णु भगवान की भक्ति, वेद की भक्ति, भेद की भक्ति, ये समझ लो आप। और यहाँ पे पूरा हमारा संसार, और ये किसकी भक्ति है? वैराग्य की भक्ति, यानी सतस्वरूप की भक्ति। वैराग्य की भक्ति, सतस्वरूप की भक्ति। तो जैसे जैसे ये कंपेयर करो, तुलना करो, एक एक साखी में दो दो चीजें लिखी हुई है, एक एक साखी में दो दो चीजें लिखी है। यहाँ कुल लिख दिया सामने, कुल यानी ये हमारा कुल आदमी का, और यहाँ पे वेद उपासक लिख दिया। तो एक साखी के दो दो अर्थ होते, ये आपको हमको समझना पड़ेगा। तो यहाँ पे ये माता, ये पिता और ये हम, समझे? और ये वैरागी, ये कौन है? ये वैरागी। गुरु महाराज क्या कहते हैं? पांच नाव सुने चेलो, एकदम आराम से लेंगे, शांति से समझो आप। पांच नाव सुने चेलो हुए, जे कुल नहीं छोड़े कोई, समझे? और तब लग जहान कोई नहीं बरजे। अब ये आदमी है, ये आदमी का कुल क्या है? मम्मी और पापा, मम्मी और पापा इसका कुल है, समझे? ये मम्मी पापा जो भी काम करे उसमें का कोई तो भी काम कर रहा है और संसार में रह रहा है। तब तक लोग नाराज होते क्या उससे?
भी संसार में रह रहा है, घर में है, अच्छा काम कर रहा है, जो भी कर रहा हो, भले कुछ भी करता हो, अच्छा काम कर रहा है, नाराज नहीं होते। और यहाँ से अगर निकल गया घर में से निकल के वैरागी के शरण में चले गया तो लोग नाराज हो जाते। गुरु महाराज ये कहते हैं, देखो 5 नाव सुने चेलो हो गए। अभी यहाँ पे ये आदमी है, इसने 5 नाव यानी कोई भी भक्ति धारण कर ली और चेला हो गया। किसका चेला हुआ? ये माया का चेला हुआ या फिर ब्रह्म का चेला हुआ? ख्याल में लाओ जी, वेद का चेला हुआ या भेद का चेला हुआ, या फिर माया की भक्ति बताने वाले संत का चेला हो गया या फिर ब्रह्म की भक्ति बताने वाले संत का चेला हो गया। काम किसका कर रहे हैं? माया की भक्ति बताने वाला का चेला हो गया या फिर ब्रह्म की भक्ति बताने वाले का चेला हो गया। दोनों में से एक का किसी का तो भी काम कर रहा है। 5 नाव सुने चेलो हो गए, जे कुल नहीं छोड़े कोई। अब इसने कुल छोड़ा क्या? हंस का कुल क्या है? ये हंस है, हंस का कुल है माँ और बाप, ये हंस का कुल हो गया, मतलब माया और ब्रह्म। इसने कुल छोड़ा क्या? तो इसने कुल नहीं छोड़ा, तो तब लग जहां नहीं कोई बढ़। अब गुरु महाराज ने और इस पे डाल दिया ख्याल में चीज, अभी इस पे ले रहे हैं, अब काय पे डाल दिया? संसार का उदाहरण दे दिया। जब लग जहां कोई नहीं बढ़े, यह इसने क्या किया? बराबर समांतर ले। आप एक आदमी क्या है, इसने माया का मम्मी का काम कर रहा है, ये मम्मी का काम कर रहा है, और ये वह पिताजी का काम कर रहा है। ख्याल में ये चीज, मम्मी का काम कर रहा, पिताजी का काम कर रहा। इसके बाहर निकला क्या? घर के बाहर नहीं निकला। तो तब लग जहान कोई नहीं बढ़े, तब तक जब मम्मी का पिताजी का काम कर रहा तो घर में के लोग उस पर नाराज होंगे क्या? घर में के लोग उस पर नाराज भी नहीं होंगे और संसार के लोग भी उस पर नाराज नहीं होंगे। जब लग जहान कोई नहीं बढ़े, हाँ, यूं वेद उपासक कोई, ऐसे ही वेद उपासक है। ख्याल में चीज, ऐसे ही वेद उपासक है। अगर आप वेद की भक्ति करोगे तो घर में कोई भी नाराज नहीं होगा, क्योंकि सभी संसार वेद की भक्ति कर रहा। अगर आप भेद की भक्ति करोगे घर में कोई नाराज नहीं होगा। अवतार परब्रह्म से आते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, जो माया त्रिगुणी माया है। ब्रह्मा विष्णु महेश की भक्ति करोगे घर में कोई नाराज नहीं होगा। अवतारों की भक्ति करोगे घर में कोई नाराज नहीं होगा। फिर नाराज होगा कब? इसमें से निकल के, संसार से निकल के एक बैरागी संत के शरण में चले जाएंगे तो घर में नाराज होंगे। ख्याल में है क्या चीज? अभी समझ में आई चीज? ऐसे क्या कहते गुरु महाराज, अच्छी अच्छी साख्या है, आप सुनो उसको। स्वामी हुआ जगत सब कापे, स्वामी हुआ जगत सब कापे, मात पिता कुल रोवे, यो ज्ञान में इचेज सांसो नाव उदय जा होवे। देखो ये बढ़िया साखी है। स्वामी हुआ जगत सब कापे। अभी उदाहरण के लिए, अब ये हमारे माता पिता, ये ले लो। अब इसमें का ये आदमी जो है कौन सा, इसको वापस मैं मिटा देता हूं। हमारी प्रतिभा भाई बोलती बार बार मिटा मत करो, और बिना मिटाए वो फ्रेश अच्छा लगता नहीं। अभी हो गया घर हमारा बराबर, ये माता हो गए, पिता हो गए, और ये घर में के 2-3 लड़के हो गए। ख्याल में रखो। उसमें का एक लड़का क्या हो गया? किसके शरण में गया? वो बैरागी के शरण में गया, और खुद कौन हो गया? स्वामी हो गया। स्वामी यानी ना बैरागी हो गया, स्वामी यानी बैरागी हो गया, बैरागी हो गया। देखो अगर कोई बैरागी हो जाता तो घर के लोग सब उसको डरते मतलब एक रिस्पेक्ट रहता। डरना यानी क्या? आदर युक्त डर, आदर युक्त डर रहता, आदर युक्त डर रहता। और वैसे भी डर रहता है कि भाई छोड़ के चले गया, ऐसा भी डर रहता है, और आदर युक्त भी डर रहता है। स्वामी हुआ जगत सब कापे, और स्वामी हुआ जगत सब कापे। और यह कैसा? अभी वैरागी होगा। वैरागी जीवन कैसा? एकदम मतलब पाप नहीं करेगा, कड़क आचरण रहेगा, और लोगों ने तंबाकू खाएंगा नहीं, दारू पिएगा नहीं, ये सब चीजें, मतलब बाकी जो संसार करता उससे अलग। और जो संसार करता है उसको पसंद नहीं आता। बहुत बार कैसा रहता है, अभी हम लोग जैसे अब मेरे फ्रेंड सर्कल में अभी सभी दारू पीते, डॉक्टर्स लोग तो है तो पीते ही पीते, काफी लोग पीते। तो जब मैं अगर पार्टी में रहता हूँ समझो, तो उनका अलग डिपार्टमेंट चलते रहता, समझे, नॉनवेज खाते। अगर मैं पार्टी में रहा तो अवॉइड करते या फिर मेरे सामने नहीं करते। ख्याल में ही चीज, आदर युक्त डर।
आधे रुख पे भी डर और ऐसा भी डर ही है ना। तो सिगरेट पियेंगे, अब मैं अगर सामने दिख गया तो ऐसा डाल देंगे पीछे, बड़े बड़े लोग हैं, अरे छोटे नहीं है, जो रिनाउंड है, समझे। तो क्यों? क्योंकि उनको पता है कि ये पीता नहीं और पीना गलत बात है ना, ये डर। अब ये तो वैरागी हो गया, वैरागी हो गया तो वैरागी तो एक अलग होगी चीज, उसकी चीज ही अलग होगी। तो ये संसार के लोग उसको डरते। ख्याल में रखो चीज। क्या कहते गुरु महाराज, स्वामी हुआ जगत सब कापे, माता पिता को रोवे। और दूसरी बात, ये स्वामी हो गया, घर में से निकल गया, तो फिर ये घर में का हाथ चले गया काम करने वाला, और माता और पिता क्या करते, फिर रोने लगते, माता और पिता रोने लगते। यू ज्ञान में इचरज सांसो, ऐसे ही जब देखो बहुत बढ़िया चीज है, और ये अनुभूति में भी आती है, बहुत बढ़िया चीज है। ऐसे ही यह आदमी, दूसरा आदमी, तीसरा आदमी, और यह ब्रह्मा जी, विष्णु भगवान, शंकर भगवान और अवतार, इनकी भक्ति अभी तक कर रहे थे, यू ज्ञान में इचरज सांसो ना उदे जाऊं, तो इनकी भक्ति कर रहे थे। अब उसमें के एक जन ने क्या किया, ये भक्तियां छोड़ दी, ये भक्ति क्या कर दी, छोड़ दी, और किसकी भक्ति धारण की, सत्य स्वरूप की भक्ति धारण की। अब सत्य स्वरूप की भक्ति धारण की तो रामस्मरण करने लग गया। रामस्मरण जब करते रहा, जनरली बहुत लोगों को ये अनुभूति आती है। क्या अनुभूति आती है कि जब रामस्मरण करते, जब नए अक्षर की प्राप्ति होती, तब खूब जोर से शरीर कांपता, और बेचैन हो जाता पूरा शरीर। दूसरे आदमी को लगता है ऐसा कि यार ये क्या चल रहा है। पिताजी के सामने एक बार एक हमारे राम स्नेह बैठे थे, नई लड़की थी, लड़की यानी शादीशुदा थी, समझो 30-32 साल की, और पूरा परिवार ही आके बैठा था, और पिताजी स्मरण भजन करवा रहे थे, वाणी जी पढ़ लिए, स्मरण भजन करवा रहे थे। वो लड़की का भाव जागृत हो गया, तो उसने रामस्मरण करना चालू कर दिया, और इतने जोर से शरीर में से 10-15 मिनट के बाद पूरा शरीर धुलने लग गया, ऐसा खूब, एकदम आंखों में से पानी आ रहा, एकदम आनंद भी आ रहा। और उसके मिस्टर को लगा कि ये क्या कर रहे हैं, ये इन्होंने क्या कुछ जादू टोना तो नहीं कर दिया, कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दी, ये परेशान हो रहा। उसके ससुर जी जो थे, जो ज्ञान में थे, तो ससुर जी को पता था, उसके ससुर जी, ये बराबर जो चल रहा है, और मिस्टर को पसंद नहीं आ रही थी। फिर 15-20 मिनट, आधे घंटे के बाद वो ध्यान में से बाहर निकले, तब फिर पिताजी ने बोला भी मिस्टर को, शांत रहो, अच्छा हो जाएगा, और वो बेचैन ही था। 20-25 मिनट बाद जब ध्यान से निकली, तब फिर पिताजी ने पूछा, तुझे अच्छा लगा कि अनुभूति खराब आई, दुख हुआ? बोले इतना आनंद हुआ शायद मुझे कभी भी इसके पहले नहीं आनंद हुआ, इतना आनंद हुआ, इतनी बाहर से तो तड़पते दिख रही थी, अंदर से आनंदित हो रही थी। ये चीज कब बनती कि अभी जब नए अक्षर की प्राप्ति हमारी इसमें हो रही है, तो माया और ब्रह्म हमसे दूर जाती है, माया और ब्रह्म हमसे दूर जा रही है। अब माया और ब्रह्म को छोड़ रहे, और माया ब्रह्म से कब, कितने युगों से थे हम, युगों से थे। आप इमेजिन करो, युगों से माया और ब्रह्म के साथ थे। अब भजन करते करते वो सदगुरु की कृपा होगी हमारे पे, वो कुदरत कला की कृपा होगी, तो शब्द हमारे इसमें जागृत हो गया। अब इसमें सत्ता कौन सी आ गई, सस्वरूप की सत्ता आ गई। अभी तक सत्ता कौन सी थी, माया और ब्रह्म की सत्ता थी, तो सस्वरूप की सत्ता आ गई, तो माया और ब्रह्म हिल गए। और हिल के क्या सोचते हैं कि अभी इतने युगों से मेरा ये हाउस मेरे हाथ से चले जाएगा, तो रोते। ख्याल में चीज ये हो गया उदाहरण यहाँ का, यानी कितना डेप्थ वाला उदाहरण गुरु महाराज ने एक सादी भाषा में आपको दे दिया। और ये अनुभूति है, ऐसा होता है जब तुम स्मरण भजन करने बैठो, जब नए अक्षर की प्राप्ति होती है, तो पूरा शरीर कांपने लग जाता है, आंखों में से पानी आने के 2 कारण रहते हैं। एक कारण रहता है तुम्हारा भाव, और दूसरा कारण रहता है कि यह जो मैंने अभी बताया, दोनों भी कारण रहते हैं। तो ये चीज है। तो स्वामी हुआ जगत सब कापे, माता पिता कुल रोवे, यू ज्ञान में इचरज सासो ना उदे जा होवे। ऐसे ही गुरु महाराज कहते हैं, जब ये भक्ति करता, सस्वरूप की भक्ति करता और इनकी भक्ति छोड़ देता, तो होता क्या, इसके घट में नाव का उदय हो गया,
नाव का उदय हो गया तो संसार के लोग डरने लग जाते कि भाई इसने नया क्या लाया, इसके पास नया क्या आया है। तो यो ज्ञान में इचरे जो सासो नाव उदय जा होवे। तो अभी ये कितने दिनों से, युगों युगों से माया और ब्रह्म के साथ था, तो उसने अभी सस्वरूप की सत्ता अंदर डाल दी और धीरे धीरे सस्वरूप की सत्ता क्या करेगी, माया की सत्ता को खत्म करेगी और ब्रह्म की सत्ता को खत्म करेगी, पूरा राज अपना कर लेगी। ऐसे ही गुरु महाराज कहते हैं कि यह माता पिता के साथ ये आदमी कितने दिन तक था, जब से पैदा हुआ तब से इसमें ही था। अब कुछ दिन के बाद जब वो साधु के शरण में चले गया तब यहां से वो निकल गया। अब यहां से निकल गया तो माता पिता रोते कि हमारे घर में का एक आदमी चले गया। ख्याल में आई चीज? क्लियर? क्लियर। ऐसा एक ही उदाहरण दिया गुरु महाराज ने, सुरगुण निर्गुण दोनों भक्ति त्यागे, नहीं जहान सो जो, नाम कला उपदेश समायो तब बैरागे हो। ये भी चीज देखो, बहुत बढ़िया बढ़िया चीज है। सुरगुण निर्गुण दोनों भक्ति त्यागी, हम बहुत बार बोलते रहते हैं संसार के लोगों को, जो हमारे पेशेंट भी आते हैं उनको, भाई इसमें तो मूर्ति पूजा छोड़नी चाहिए और यह निर्गुण की भक्ति भी छोड़नी चाहिए, हम बार बार बोलते रहते। तो लोग क्या बोलते हैं, डॉक्टर साहब मैं तो मूर्ति पूजा करता ही नहीं, मैं तो भक्तियों में कहीं पे भी कुछ विश्वास रखता नहीं। मैं क्या विश्वास रखता, खाली अच्छे कर्म करो ऊपर वाला देख रहा है, ये विश्वास रखता है। अच्छे कर्म करो ऊपर वाला देख रहा है। अब इसने माता को भी छोड़ दिया, पिता को भी छोड़ दिया, मगर शुभ कर्म लेके बैठा हुआ है। ख्याल में लो, मगर इसने ससुर की भक्ति धारण की क्या, तो ससुर की भक्ति उसने धारण नहीं की। ऐसे ही गुरु महाराज क्या कहते हैं, निर्गुण सुरगुण निर्गुण दोनों भक्ति त्यागी, सगुण की भक्ति त्याग दी, निर्गुण की भक्ति त्याग दी। यानी ये देखो, ऐसे उदाहरण लो बराबर दो, और बहुत ही आगे ऐसी शाखा है, ये पिताजी, ये माताजी और ये दो बच्चे, ऐसे ही यह यहाँ पे दो आदमी नर, और ये ब्रह्मा विष्णु महेश की भक्ति और ये पार ब्रह्म की भक्ति। ख्याल में रखो, सुरगुण निर्गुण दोनों भक्ति त्यागी। अब ये लड़के ने क्या किया, सगुण की भक्ति भी छोड़ दी, यानी ब्रह्मा विष्णु महेश की भक्ति छोड़ दी, और दूसरी भक्ति यह निर्गुण की भी भक्ति छोड़ दी, सगुण भी छोड़ दिया, निर्गुण भी छोड़ दिया, मगर इससे अलग नहीं हुआ, यह ओंकार से अलग नहीं हुआ, ओंकार की दूसरी क्रिया करते रहा। ओंकार छोड़ के वो सदगुरु पद को धारण नहीं किया, सदगुरु पद को धारण नहीं किया। ख्याल में रखो चीज, तब तक तो कुटुंब में है कि नहीं? ख्याल में आ रही क्या चीज? अब ये देखो, यहाँ पे वो वैरागी है। अब पहले ये लड़का क्या कर रहा था, माता बोलती थी वैसा काम करता था, पिता बोलते थे वैसा काम करता था। अब क्या कर रहे हैं, माता बोलते वैसा भी काम नहीं करता, पिता बोलते वैसा भी काम नहीं करता, खाली घर में रहेगा, काम कुछ नहीं कर रहा, मगर वैरागी की शरण में भी नहीं गया, वैरागी की शरण में नहीं गया। क्या कहते हैं, सुरगुण निर्गुण दोनों भक्ति त्यागे, नहीं जान से जुआ। जहां में यह घर से अलग हुआ, क्या हो, घर से अलग नहीं हुआ, तब तक गुरु महाराज कहते तब तक यह वैराग्य धारण नहीं किया। घर से अलग नहीं हुआ, वैराग्य के शरण में नहीं गया, भला ही उसने माता और पिता को छोड़ दिया, मतलब उसने वैराग्यपना धारण नहीं किया। ये समझो मत इसने ब्रह्मा विष्णु महेश 33 कोटि देवी देवता की भक्ति नहीं करता मतलब वो वैरागी हो गया, वैसा नहीं है। गुरु महाराज कहते ऐसे यह आदमी ब्रह्मा विष्णु महेश की भी भक्ति नहीं करता, अवतारों की भी भक्ति नहीं करता, इसका मतलब ये नहीं है कि सदगुरु के शरण में चले गया, वो है काल के देश में। वो कहाँ है, वो काल के देश में है, यह गृहस्थी संसार में ही है। फिर क्या कहते, नाव कला उपदेश समायो तब बैरागी हुआ। हेलो राम राम, कट करके आ रही। हेलो, इसने यह दोनों को छोड़ दिया पूरा पूरा, और किसके शरण में गया, बैरागी की शरण में गया, तब तो पूरा बैरागी हुआ।
जब तक घर में है और शरण में नहीं गया तब तक बैरागी नहीं हुआ। ख्याल में रखो। यानी संसार में बहुत से लोग ऐसे बोलते रहते हैं। क्या? हेलो। हाँ, ऐसे ही यहाँ पे है। तो ब्रह्मा विष्णु महेश की भक्ति छोड़ दी और अवतारों की भक्ति छोड़ दी, इसका मतलब ये नहीं है कि आप सदगुरु के शरण में चले गए। जब आप सदगुरु के शरण में जाओगे, जब आप नयनचर कुदरत कला की प्राप्ति करोगे तो बात बनेगी, नहीं तो बनेगी नहीं। ये उदाहरण दिए गुरु महाराज जी के संसार में कैसा चल रहा है। संसार में क्या है, नाव कला उपदेश संभावे तब बैरागी हुआ। क्या कहते, सुनो उपदेश हमारो साधु, सुनो उपदेश हमारो संतो माया ब्रह्म सब रोवे, तो के सुखराम बाप ब्रह्म को वो नहीं बैरागी हुए। अब ये पद कठिन है थोड़ा, मगर बहुत अच्छा है, इसको यानी समझना चाहिए, समझने जैसा पद है। सुनो उपदेश हमारे संतो माया ब्रह्म सब रोवे। गुरु महाराज कहते हैं कि मेरा उपदेश सुनने के बाद, उपदेश सुनने यानी क्या, मेरा उपदेश धारण करने के बाद, मेरा उपदेश अगर कोई धारण करता है, यह हो गया सदगुरु गुरु महाराज। अब यह हंस जो है, यह पहले ब्रह्मा जी विष्णु भगवान की भक्ति करता था, अवतारों की भक्ति करता था। अब इसने किसके शरण तो जर लावला तर हॅलो यह अभी शरण में किसके गया, सदगुरु के शरण में गया। इनको छोड़ा और सदगुरु के शरण में गया। सुनो उपदेश हमारो संतो माया ब्रह्म सब रोवे। मेरा उपदेश सुनने के बाद मतलब मेरी भक्ति धारण करने के बाद और मेरी भक्ति प्राप्त करने के बाद माया और ब्रह्म दोनों भी रोते। क्यों रोते, कि इतने दिनों से इनके साथ हंस लगा हुआ था, इनकी सत्ता में था, वो सत्ता छोड़ के वो जा रहा है। के सुखराम बाप ब्रह्म को वो नहीं बैरागी हुए। गुरु महाराज क्या कहते हैं कि कोई कोई क्या कहता है, ये देखो आप कैसी बात है, समझने जैसी बात है। यह पद आपको जैसे जैसे भक्ति करोगे तब ये चीज समझ में आएंगी। तो क्या कहते गुरु महाराज, के सुखराम बाप ब्रह्म को, बाप ब्रह्म को, यानी ये हंस का बाप कौन है, पर ब्रह्म, पर ब्रह्म निर्गुण, और यह ब्रह्मा विष्णु में सगुण। जनरली संसार क्या मानता कि निर्गुण की अगर भक्ति करोगे आप तो आप बैरागी की भक्ति होगी। क्या मानता है संसार कि निर्गुण की भक्ति करो तो बैरागी की भक्ति होगी, यानी संसार की भक्ति त्रिगुणी माया, और निर्गुण की भक्ति करो तो आप बैरागी की भक्ति होगी। गुरु महाराज क्या कहते हैं, तो के सुखराम बाप ब्रह्म को, अगर कोई सगुण की भक्ति छोड़ देता है मतलब मूर्ति पूजा छोड़ देता है और निर्गुण की भक्ति करता है तो भी वो बैरागी नहीं हुआ, वो नहीं बैरागी होए, तो भी बैरागी नहीं हुआ। यानी कोई अगर बोलता होगा कि मैं संसार में हूं, माता की भक्ति छोड़ दी मगर पिता के शरण में गया कि पिता ही करता है, यहाँ पे परब्रह्म करता है, अब कर्ता के शरण में चला गया, यहाँ पे पिता करता है, कर्ता के शरण में चला गया। तो गुरु महाराज कहते हैं तो भी वो बैरागी हुआ नहीं, क्योंकि शरण में किसके जाना है, और कर्ता के शरण में जाना है। यह कर्ता किसका है, होनकाल का कर्ता है, जहां पे पैदाइश है, जहां पे जन्म मरना है। और ये अकर्ता कौन है, ये होनकाल के परे का है, जहां पे जन्म मरना नहीं है। नहीं यार, सुनो उपदेश हमारो संतो माया ब्रह्म सब रोवे, के सुखराम बाप ब्रह्म को होने बैराग्य। पता नहीं कितना समझा क्या कुछ समझा। ऐसे ये भी दूसरा पद है, अभी ये दूसरा पद है, ऐसा ही है लो।